देखेंगे यहाँ पर लैब ऑन साइट दिखा रहा है, यानी इस पे जो आपका स्कीमेटिक जो मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपका ये जो है vinafix.com, यानी vinafix पे आपको पेड मिलेगा आपको, यानी आपका इसका लाइसेंस परचेज करते हैं तभी आपको इससे डाउनलोड करने को मिलता है। हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम लोग हैं हमारे लैपटॉप के लैब में हैं और मैं आप लोगों को आज बताऊंगा जो आज का जो हमारा टॉपिक है, स्कीमेटिक के थ्रू जो हम बोर्ड को किस तरीके से ट्रेसिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्कीमेटिक को हम डाउनलोड कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्कीमेटिक को किस तरीके से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर तो आपको यह पता करना होगा कि बोर्ड पे, अब बोर्ड पे ऐसा कौन सा नंबर होता है जो हमें डालना होता है जब जाके हमें वो स्कीमेटिक मिलता है। तो किस तरीके से ये सारी चीज की ट्रेसिंग करेंगे वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और देखेंगे किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे यहां पर बोर्ड है, तो इसमें से सबसे पहले हम लोग बोर्ड पे कैसे देखेंगे कि कौन सा नंबर को हमें कैसे हम पहचानेंगे कि बोर्ड का नंबर कौन सा है, क्योंकि कई सारे हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको बोर्ड का नंबर आइडेंटिफिकेशन भी नहीं करने आता है। वो भी हमको बताते हैं कि किस तरीके से सर बोर्ड का नंबर हम पहचाने, क्योंकि बाकी तो आपके क्लास के अंदर तो ये सारी चीजें आपको बताए जाते हैं। जो कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो हमारे कोर्स में मल्टीटेक में एडमिशन नहीं लिया लेकिन फिर भी हम उसे सपोर्ट करते हैं, कभी कॉल आता है तो ये सारी चीजें हम लोग बताते हैं उसमें भी, ठीक है। तो अगर बाकी देखते हैं कि इसमें नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो इसमें देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बोर्ड का नंबर, देखिए बहुत सारे हमारे पास बोर्ड हैं, तो सभी बोर्ड में सभी का नंबर अलग अलग तरीके से लिखा होता है। तो इसलिए मैंने अपने अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के बोर्ड यहाँ पर हमने ले रखा है। तो इसमें सारे बोर्ड के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि देखिए हमारे पास जो एक बोर्ड है ये AMD का बोर्ड है। किसका बोर्ड है? AMD का बोर्ड है। तो इसमें इसके बारे में मैंने चिप लोग कैसे पहचानते हैं कौन सा बोर्ड आपका AMD का, कौन सा इंटेल का होता है, कौन सा ICS होता है, कौन सा PCS होता है, कौन सा SOC होता है, ये हमने पुराने वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो डायरेक्टली हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, फिलहाल तो हमारा स्कीमेटिक के लिए टॉपिक है ये। तो पहले देखेंगे कि स्कीमेटिक को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि देखेंगे यहाँ पर जो यहाँ पर बोर्ड पे जो कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखने CG512 ये नंबर आपके पास है, और यहाँ पर जो A841 ये जो नंबर है, ये नंबर को आप गूगल पे डालेंगे तो वहां से आपको ये स्कीमेटिक मिल जाएगा, यानी ये नंबर को आपको डालना है। बाकी मैं डाउनलोड करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे कि इस बोर्ड में देखिए, इस बोर्ड में और भी कहीं नंबर नहीं है लेकिन यहां पर नंबर है। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे 6050A2493101 MB यानी होता है मदरबोर्ड, और बाकी इसके A02 यानी ये इसका वर्जन है। तो हर एक बोर्ड में, जैसे कि अब इस बोर्ड में देखते हैं, इस बोर्ड में देखिए जैसे कि LA नंबर है LAE791P, तो ये भी आपका क्या है? बोर्ड का नंबर है। तो इसी तरीके से अब यहां पर देखेंगे तो इस बोर्ड में भी, यहां पर भी LA नंबर है LAA995P, और यहां पर देखेंगे इस बोर्ड में भी देखेंगे तो यहां पर देखेंगे इसमें भी LA नंबर है LA8863P। तो इस तरीके से अलग अलग बोर्ड, जैसे कि अब ये देखिए हमारे पास एक ये भी बोर्ड है, तो इसमें देखेंगे DB15CPUMA, यानी ये नॉन ग्राफिक यूएमए, बाद में आगे बात करेंगे हम लोग। MB यानी मदरबोर्ड का ये नंबर आप टाइप करेंगे गूगल पे 1026 और 3-1, यानी ये नंबर डालेंगे तो भी आपके पास स्कीमेटिक अवेलेबल हो जाएगा, यानी वहां से डाउनलोड कैसे करें। अब मेन चीज तो है कि आप बोर्ड नंबर तो आपको पता चल गया, लेकिन अब हम इसे डाउनलोड कैसे करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए कि डाउनलोड हमें जो करना है वो किस तरीके से डाउनलोड करना है। जैसे कि देखिए वोल्टेज सेक्शन का जो बात हम लोग कर रहे हैं, वोल्टेज सेक्शन बोर्ड में दो टाइप का आता है, एक N चैनल का सर्किट आता है और एक P चैनल का सर्किट आता है वोल्टेज सेक्शन में, राइट। तो पहले आज जो हम लोग बात करेंगे, पहले N चैनल की सर्किट के बारे में बात करेंगे कि N चैनल टाइप का जो बोर्ड होता है, मार्केट में सबसे ज्यादा भी N चैनल का चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि P नहीं चल रहा है, P भी चल रहा है, लेकिन पहले हम लोग N चैनल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर P चैनल के सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमें एक टॉपिक को क्लियर करना, फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि P चैनल वाले सर्किट को किस तरीके से स्कीमेटिक के थ्रू आप रिपेयर करेंगे। तो पहले आज हम एक जो बोर्ड लेते हैं, ये सब जो है हमारे पास ये P चैनल का सर्किट वाला बोर्ड है, और ये भी हमारा P चैनल का सर्किट वाला बोर्ड है। ये N चैनल बोर्ड का सर्किट है, ये भी N चैनल वाला है, और ये भी N चैनल वाला है, और ये P चैनल वाला है।
तो अब यहाँ से आप लोग कहेंगे कि सर कैसे आप पहचान पा रहे हैं कौन सा एन चैनल है और कौन सा पी चैनल है। कई लोगों को देखिए काफी टाइम से मैं ये चीज का काम कर रहा हूँ और बाकी कंपोनेंट्स देखने से ही आपको पता चल जाता है कि कौन सा एन चैनल है और कौन सा पी चैनल है, क्योंकि ये सारे सर्किट में जब आपके पास जब आपका क्लास चलता है तो उस क्लास के अंदर पहले ही आपको बता दिया जाता है कि एन चैनल सर्किट को कैसे पहचानेंगे और पी चैनल के सर्किट को हम लोग कैसे पहचानेंगे। जैसे कि देखिए यहां पर हमारे पास ये दोनों टाइप का बोर्ड है, इन दोनों टाइप के बोर्ड के बारे में बताऊंगा। एक देखिए इसमें से मुझे ये भी पता है कि इसका स्कीमेटिक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और इसका पेड वर्जन में मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैं फ्री वाला भी बताऊंगा और पेड वाला भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि बोर्ड में इसका जो नंबर है LAA995P, तो इसको हम डाउनलोड करेंगे। जैसे कि देखेंगे यहां पर, तो यहां पर देखेंगे कि ये आपके पास सबसे पहले क्या करना होगा, गूगल को ओपन करना होगा। गूगल को यहां से ओपन करेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद फिर आपको करना क्या होगा कि बोर्ड का जो नंबर, जो अभी मैंने बोर्ड का नंबर आप लोगों को पहचानना सिखाया है, उस बोर्ड का नंबर क्या करना है, उस गूगल के अंदर टाइप करना है। गूगल के अंदर टाइप करने के बाद वो सारे चीजें जो हैं आपको, वो स्कीमेटिक पे बहुत सारे आपके साइट का नाम मिलेगा आपको देखने को। तो उन साइट पे आपको देखना है कि कौन से साइट से आपको फ्री में मिलेगा, कौन से साइट पे पेड मिलेगा। वो सारे चीजें आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता रखा है और इस वीडियो में भी शेयर कर लेता हूं थोड़ा सा कि कौन से साइट पे आपको फ्री मिलेगा और कौन से साइट पे आपको पेड में मिलेगा। जैसे कि इस पे बोर्ड का नंबर, जैसे कि हमारे पास बोर्ड का नंबर है LA- तो A995P, तो ये टाइप कर देना है और साथ में लिख देना है स्कीमेटिक, यानी स्कीमेटिक को डाउनलोड करना है तो स्कीमेटिक, बायोस डाउनलोड करना है तो बायोस, राइट। तो यहां से स्कीमेटिक को डाउनलोड करना है और इसको सर्च कर देना। देखिए सबसे पहला हमारे जो साइट का नाम है यहां पर, वो लैब ऑन साइट दिखा रहा है। कौन सा दिखा रहा है, लैब ऑन साइट दिखा रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिखे। जैसे कि देखेंगे यहां पर लैब ऑन साइट दिखा रहा है, यानी इस पे जो आपका स्कीमेटिक जो मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपका ये जो है winafix.com, यानी winafix पे आपको पेड मिलेगा आपको, यानी आपका इसका लाइसेंस परचेज करते हैं तभी आपको इससे डाउनलोड करने को मिलता है। देन ये साइट से आपको मिलेगा नहीं asmanuals.com, यानी यहां से भी आपको क्या मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। और बाकी यहां पर देखेंगे कैथपेंचो, एक ये रशियन साइट है और यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इस पे भी जब क्लिक करते हैं तो asmanual के साइट पे ही लेके जाता है ये भी। बाकी आपके पास aliseller.com है, यहां से भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये सारे साइट के नेम हैं हमारे पास। जैसे कि ये तो हमने दिखा दिया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। एक और बोर्ड जो था हमारे पास जिसमें हमने आपको बताया था कि पेड मिलेगा, जैसे कि एक देखिए LAE791P, तो मैं इसका भी एक बार डाउनलोड करके दिखाता हूं आपको। LA जैसे कि है आपका E791P, ठीक है जी। तो ये आपके पास यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि देखेंगे सबसे फर्स्ट में आपका winafix ही आया है, बाकी इसमें asmanual.com है, तो यहां पर भी जाके आप देखेंगे 791P, तो यानी यहां से asmanual पे तो दिखा रहा है यहां पर। बाकी देखते हैं कि यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिखा रहा है तो यहां पे मिलना चाहिए। बाकी ये ओपन ही नहीं हो रहा है, यहां पर ये ओपन हो जाएगा। देखिए ये ओपन हो चुका है। तो यहां पर देखेंगे कि बोर्ड का नंबर है, तो यहां पर ये बोर्ड का नंबर बिल्कुल सेम है और वर्जन इसका क्या है, वर्जन भी हमें देखना पड़ेगा 2.0 है 1.0। तो यहां से तो आपको मिल ही रहा है, यहां से आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो है winafix का भी लाइसेंस परचेज हमने कर रखा है, तो winafix से भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सारे चीज का आपके पास ऑप्शन होता है। अगर मान लीजिए कि कई इन फ्यूचर आप अगर कोर्स यहां से करके जाते हैं और ये चीजें आपके पास में मान लीजिए कि पेड पे मिल रहा है और आपके पास नहीं मिलता है, तो ऑनलाइन हमारा सपोर्ट का ग्रुप भी है, उसके ऊपर अपना बोर्ड का रिक्वायरमेंट डालिए और उसके अकॉर्डिंग आपको स्कीमेटिक आपको मिल जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि winafix के साइट पे ऑलरेडी हम यहां से अपना साइट को पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहां से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूं, क्योंकि हमने इसका लाइसेंस परचेज कर रखा है। तो यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर नाम आ रहा है ऑलरेडी vikram.multitech, क्योंकि मैंने इसका नाम रखा है ये चीजें। और यहां पर देखेंगे कि यहां पे एक स्कीमेटिक भी आ रहा है, यहां से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, राइट। यहां से देखेंगे कि ये डाउनलोड हो चुका है और इसको किस तरीके से अब हम ट्रेसिंग करेंगे वो सारे चीजें के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बस डाउनलोड हो जाए उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू
करेंगे। तो जब डाउनलोड हो जाएगा तो फिर इसको क्या करना होगा, हमें ओपन करना होगा। जब तक मैं दूसरे बोर्ड का स्कीमेटिक रीड कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर देखिए ये वीडियो है, ज्यादा टाइम मैं आप लोगों का वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। A995P फिलहाल तो वो भी स्कीमेटिक हमें ढूंढना पड़ेगा, तो इससे अच्छा थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। ये ऑलरेडी देखिए ये डाउनलोड है हमारे पास, तो ये हम इसको ओपन कर लेते हैं। राइट, मैं गूगल में ओपन कर लेता हूं, अदरवाइज आप एडोब रीडर में करना चाहते हैं तो एडोब रीडर में कर सकते हैं। ये देखिए कि हमने यहां से इसको डाउनलोड कर लिया। जैसे कि अब हम यहां पर बात करेंगे, जैसे कि यहां पर देखेंगे कि पहला नंबर एक, तो पहले नंबर स्कीमेटिक को रीड करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम चीजों को यूज करते हैं। जैसे कि यहां पर देखेंगे कंपल एक कंपनी है। कंपल क्या है, एक कंपनी है। बाकी इसके अंदर क्या है, कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है। जैसे कि कुछ ऐसे भी चीजें होती है जो बोर्ड पे इंस्टॉल नहीं होता है, बट लेकिन वो स्कीमेटिक में उस चीजों को शो करता है। राइट, तो उस चीजों को क्या करता है, शो करता है। और बाकी यहां पर देखेंगे कि बोर्ड जो है हमारे पास, और यहां पे जो हमारे लेटेस्ट बोर्ड है इसमें DDR4 का रैम लगता है। ये सारी चीजें बोर्ड मार्केट में कब यहां पे लॉन्च किया गया है वो सारी चीजें भी यहां पर बताया जाता है। 2018-1/8 में ये है, और इसका रिलीज वर्जन जो है वो 1.0 है। बट लेकिन हमारा बोर्ड जो है, जो देखेंगे यहां पर, तो इसमें आपको मिलेगा 2.0 बोर्ड। इस पे क्या है, 2.0 है। बट लेकिन फिर भी हम इस बोर्ड को इस स्कीमेटिक के थ्रू रीड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रीड नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजें मैच करे और कुछ चीजें मैच ना करे, लेकिन बोर्ड रिपेयर हो सकता है। इस स्कीमेटिक के थ्रू भी हम लोग इसको ट्रेसिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद ये चीजें आपको क्लियर हो चुका होगा। बाकी यहां पर देखेंगे तो ये अपना है ब्लॉक डायग्राम। तो ये जो होता है आपका ब्लॉक डायग्राम, तो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आप ये जानेंगे कि कौन सी चीजें किससे कनेक्टेड होता है। जैसे कि ये आपका जो है, हमारे पास जो ये बोर्ड है वो एसओसी का बोर्ड है। किसका बोर्ड है, एसओसी का बोर्ड है। तो यहां पर इसी तरीके से जो आप ये चीज जो दिख रहे हैं, ये चीजें जो आप देख पा रहे हैं, ये चीजें एसओसी चिप है। ये क्या है, एसओसी चिप है। और इस एसओसी चिप से क्या क्या चीजें कनेक्टेड होते हैं वो सारे चीजें के बारे में ये बात कर रहा है। जैसे कि यहां पर देखेंगे क्या क्या चीजें कनेक्टेड होता है। तो सबसे पहले यहां पर जैसे रैम हो गया, SSD का पोर्ट हो गया, साटा पोर्ट हो गया, M2 साटा है, यहां पर USB पोर्ट है, लैन है, जितने भी चीजें हैं, LVDS का होता है, ग्राफिक चिप होता है, जितने भी चीजें होती हैं, इन सारी चीजें इसमें क्या होता है, कनेक्टेड होता है। देन यहां पे आपको दिया जाता है कि पावर प्लानिंग, यानी बोर्ड में पावर कैसे कैसे इसमें चलता है, तो वो सारी चीजें। जैसे कि यहां पर देखेंगे एडाप्टर के लिए AC एडाप्टर, चार्जिंग IC है यहां पर, बैटरी से, क्योंकि लैपटॉप जो होता है, लैपटॉप एडाप्टर से भी ऑन होता है और बैटरी से भी ऑन होता है। और बाकी यहां पर स्टेप डाउन IC लगा हुआ जो 3-5 के लिए होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हम कोर्स के अंदर, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे आपको रीड करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फिलहाल इतना दूर का है, यानी वोल्टेज सेक्शन का है। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग अच्छे से आज जानेंगे कि किस तरीके से स्कीमेटिक के अंदर इसको रीड करना है, और इस तरीके से हम लोग सारी चीजें देखेंगे कि वो एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है और किस तरीके से चेक किया जाता है। देन उसके बाद यहां से देखेंगे तो ये आपके पास जो है, जैसे कि ये देख रहे हो, तो ये है आपका पावर सीक्वेंस। तो पावर सीक्वेंस के अंदर आपको ये बताया जाता है कि पावर सीक्वेंस जब हम लोग ऑनबोर्ड करते हैं तो ऑनबोर्ड के दौरान आपको ये बताया जाता है कि पावर सीक्वेंस को किस तरीके से रीड करना है। क्योंकि अभी फिलहाल क्या है कि जब हम लोग वोल्टेज सेक्शन पढ़ते हैं तो पूरी सेक्शन का हमारे पास नॉलेज नहीं होता है। तो पूरे सेक्शन का जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक ये पावर सीक्वेंस आपको समझ में नहीं आएगा। कैसे कि हम लोग जानते हैं कि बोर्ड में सबसे पहले पावर कौन सा बनता है, सेकंड नंबर में कौन सा बनता है, थर्ड नंबर में कौन सा बनता है। जैसे कि इसमें सारा चीजें बताया है कि 3 वोल्ट आपका RTC VCC, यानी जो RTC सेल होता है उसकी सप्लाई होता है। देन उसके बाद RTC रीसेट बनता है, 19 वोल्ट बनता है, 3 और 5 का LDO बनता है, फिर इनेबल सिग्नल आता है। देन उसके बाद 3 और 5 ऑलवेज
बनता है। तो ये सारे चीजें हम लोग जब आपके पास जब ऑनबोर्ड कराते हैं या आईओ सेक्शन जब कराते हैं उस समय भी हम लोग कराते हैं थोड़ा सा ऑनबोर्ड, तो उसके अंदर ये सारा चीजें हम आपको बताते हैं पावर सीक्वेंस, ठीक है। देन उसके बाद स्कीमेटिक को कभी भी आप ऊपर के साइड से रीड करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि रीजन क्या है कि ये सारे सीपीयू का पिन है, तो ये सारे चीजें आपको समझ में अभी नहीं आएगा। तो स्कीमेटिक को कभी भी जो रीड किया जाता है, देखिए डिपेंड करता है वो स्कीमेटिक के ऊपर, कौन सा स्कीमेटिक है, कैसे होता है, तो वो सारी चीजें तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ये सब सेक्शन तो कुछ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें यहां पर नीचे से सेक्शन स्टार्ट होता है, ऊपर जो होता है वो सीपीयू का पिन होता है। तो जैसे कि हम लोग जानेंगे कि इसके अंदर पहले नंबर सेक्शन को कैसे रीड किया जाता है। स्कीमेटिक तो हमारा डाउनलोड हो चुका है, बाकी इसमें जो वोल्टेज सेक्शन को आपको ट्रेसिंग करना है वो किस तरीके से करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। जैसे कि सबसे पहले तो आपको यह पहचानना होगा कि बोर्ड में डीसी कनेक्टर कौन सा है, ठीक है जी। तो डीसी कनेक्टर आपको पता होना चाहिए कि यानी जहां से पावर इन होता है, यानी डीसी कनेक्टर जो बोर्ड में सबसे हार्ड कनेक्टर होगा वो डीसी कनेक्टर होता है, राइट। तो यहां से हम देखेंगे डीसी कनेक्टर पे कैसे किस तरीके से ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। जैसे तो यहां पर आपको फाइंड करना पड़ता है, कंट्रोल F करेंगे और डीसी कनेक्टर का नंबर है PJP1, तो मैं इसमें टाइप करूंगा PJP1। जैसे कि हम लोग टाइप किया PJP1 तो यहां पर आपके पास क्या है, कनेक्टर आ चुका है। यहां पे देखेंगे कनेक्टर आ चुका है। टोटल हमारे पास इसमें 8 पिन का कनेक्टर है, जैसे कि यहां पर देख पा रहे हैं ये 8 पिन का कनेक्टर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 पिन का यहां पर कनेक्टर है। बाकी ये 9 और जो 10 है, ये कनेक्टर को जो होल्ड करने के लिए साइड साइड से ग्राउंड होता है, वो कनेक्टर को होल्ड करने के लिए ये पिन लगा होता है। देन उसके बाद यहां पर बात करेंगे 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन। ये 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन क्या है, पॉजिटिव है। देन 3 नंबर पिन जो है आपका और 4 नंबर पिन ये क्या होता है, ग्राउंड होता है, क्योंकि ये ग्राउंड का सिंबल है। उसके बाद जो है 5 नंबर पिन जो है वो एनसी है। 6 नंबर पिन एडीपी सिग्नल के लिए है, यानी एडाप्टर सिग्नल के लिए। देन उसके बाद चार्जिंग एलईडी के लिए, क्योंकि जब आपके पास लैपटॉप में जैसे कि पावर लगाते हो उस समय कुछ और कलर का लाइट जलता है। और उसके बाद एसी इन एलईडी, एसी इन यानी जब एडाप्टर लगाते हो तो उस समय लाइट जो जलता है वो अलग कलर की लाइट जलता है, जैसे व्हाइट कलर की लाइट जल रहा है। चार्जिंग एलईडी आने के बाद क्या होता है, वो रेड हो जाता है। तो उन सारी चीजों के बारे में भी हम लोग जानते हैं। फिलहाल हम लोग आगे की ओर देखते हैं कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना। जैसे कि ये कनेक्टर है, आपने जैसे देखा ये कनेक्टर है, 1 नंबर 2 नंबर पिन से यहां पर जो सप्लाई आगे की ओर बढ़ेगा तो सबसे पहले कहां जा रहा है, तो यहां पर कॉइल पे जा रहा है। कहां जा रहा है, कॉइल पे। तो कॉइल का नंबर है यहां पे PL12 और PL11। तो यहां पर देखिए कि यहां पर EMI@ लगा हुआ है और इसमें EMI VGA@ लगा हुआ, यानी ये कंपोनेंट बोर्ड पे लगा हुआ नहीं होगा, ये कंपोनेंट बोर्ड पे होगा। तो इसी चीजों को बोला जाता है कॉन्फिडेंशियल, यानी स्कीमेटिक तो शो कर रहा है कि 2 कॉइल है, लेकिन बोर्ड पे एक ही कॉइल है। बोर्ड पे क्या है, एक ही कॉइल है। और हम लोग बोर्ड पे भी देखेंगे कि इसमें एक ही कॉइल आपको देखने को मिलेगा। और बाकी आगे का सेक्शन किस तरीके से ट्रेसिंग करेंगे वो सारी चीजें हम लोग पहले बोर्ड पे भी देखते हैं, इतना चीजें, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग।